हलाल दे विच जितनी बरकत है ना, खलीफा मामून उर रशीद वो कहता है कि मैं एक मरतबा हजरत अब्दुल रहमान बिन कासिम बिन मुहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे कोलों पुछया, अर्ज की कि हुजूर मैनू कोई नसीहत फरमाओ, कोई ऐसी गल इरशाद फरमाओ जेड़ी दुनिया ते आखिरत दी कामयाबी वास्ते मेरा जरिया बन जावे। हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि ए दस खलीफा ए वक्त दा बादशाह है, आपने फरमाया ए दस कि मैं तेनू तू कहना है कोई ऐसी गल इरशाद फरमाओ कि जेड़ी दुनिया आखिरत दी कामयाबी ते बेहतरी दा जरिया बन जावे। फरमाया ए दस कि तेनू मैं अखी वेखी गल सुनावा या सुनी सुनाई गल सुनावा। उन्हें अर्ज की हुजूर अखी वेखी सुना दे, अपनी अखा नाल जेड़ी तुसी गल वेखी है, जेड़ा मुशाहिदा कीता है, हुजूर ओ गल इरशाद फरमाओ। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान आपने फरमाया कि मैं अपनी अखी वेखिया है। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे 11 पुत्र सन। कितने? 11 पुत्र हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज दे। फरमाया जिस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा विसाल होया ना, ते आपने जेड़ी विरासत छड्डी है उस विरासत दे विच 17 दिनार छड्डे ने आपने। कितनी विरासत सी? 17 दिनार। 17 दिनार, सिर्फ 17 लाख नहीं, 17 करोड़ नहीं, 1700 नहीं, 17,000 नहीं, सिर्फ 17 दिरहम दिनार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने छड्डे ने जिस वक्त आप दा विसाल होया है। पुत्र किन्ने सन? 11। फरमाया कि वो जेड़े 17 सन उन्हां विचों 7 दिनार आप दी तजहीज़ो तकफीन ते कबर दी खुदाई ते इन्हां कम्मां विच 7 दिनार ते वो खर्च हो गए। बाकी किन्ने पीछे बचे? 10। पुत्र किन्ने ने? बोलन सुभान अल्लाह। पुत्र किन्ने ने? 11। एक मुल्क दा इत्थे हुंदा है ना बादशाह, एक मुल्क दा वजीर आजम बनदा है ते ओदियां नस्लां भी पीछे गिनदियां रहंदियां ने, ते उन्हां नूं अपने बैंक अकाउंट ही नहीं याद रहंदे कि इन्ने उन्हां दे अकाउंट होंदे। फिर ओदे विच जिहड़ी रकम है उन्हां दे मुलाजमां दे वखरे अकाउंट, उन्हां दे चौकीदारां दे वखरे अकाउंट, उन्हां दे पहरेदारां दे वखरे, उन्हां दे चपड़ासियां दे वखरे, ड्राइवरां दे वखरे, ते विच करोड़ां अरबां रुपए पए ने। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ एक मुल्क दे बादशाह ते खलीफा नहीं सन, 22 लाख मुरब्बा मील ते हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दौर दे विच फतह हो चुके सन। 22 लाख मुरब्बा मील ते हुकूमत इस्लाम दी कायम हो चुकी सी। फिर अगू हजरत उस्मान गनी सरकार आप दा दौर, मौला अली सरकार दा दौर, हजरत इमाम हसन पाक दा दौर, हजरत अमीर मुआविया सरकार दे दौर विच कई मुल्कां दे मुल्क फतह होए ने। दुनिया दे विच बादशाही है हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज दी, लेकिन छड्ड के की गए ने 17 दिनार। बोलो ना सुभान अल्लाह। वाडे तो भी सुभान अल्लाह समझण हैं। 17 दिनार छड़ के गए ने, 17 विचों 7 खर्च हो गए कफन दफन ते कबर ते, बाकी बच गए 10। एक दिनार भी पूरा हजरत उमर दे आप दे पुत्रां नूं विरासत दे विच नहीं लभ्या, एक भी पूरा दिनार नहीं लभ्या। फरमाया दूजे पासे मैं वेख्या हशाम बिन अब्दुल मलिक ओ जदों मरिया ते ओदे एक एक पुत्र नूं 10 लाख दिनार मिले। कितने? हशाम बिन अब्दुल मलिक जदों मरिया उस वक्त ओदे एक पुत्र नूं जितने भी पुत्र सन हर पुत्र नूं 10 लाख दिनार मिले ने। इधर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दे 11 बेटे ने, एक नूं भी एक दिनार भी पूरा नहीं मिलया। लेकिन हजरत अब्दुल रहमान फरमांदे ने कि मैं अपनी अखी वेख्या कि जिन्हां नूं लखा मिले सन वो खैरात मंगदे पे सन, जिन्हां नूं एक भी पूरा नहीं सी लभ्या वो खैरात वंडदे पे सन, वो वंडदे पे सन, क्योंकि उन्हां दा भावें एक भी पूरा नहीं लभ्या है हलाल दा सी है। किसी ते जुल्म करके नहीं सी इकट्ठी कीती दौलत, किसी दा बातिल तरीके नाल कब्जा करके ते किसी दी दौलत दे उत्ते कब्जा नहीं सी जमाया है, सन हलाल दे ते भावें एक भी पूरा नहीं सी। फरमाया हजरत अब्दुल रहमान बिन कासिम बिन मुहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने कि मैं वेख्या अपनी अखां नाल वेख्या कि लखां वाले
मंगते ने पे ते जिन्होंने एक भी पूरा नहीं सी लभ्या वो मखलूक विच वंडदे ने पे। ये हलाल दी बरकत, हलाल दी चीज थोड़ी भी होवे ना अल्लाह उहदे विच बरकत इन्नी पा छड़दा है ना बंदे नूं कोई कमी रहन नहीं देंदा है। ते हराम दी भावें करोड़ां अरबां क्यों ना होवन, खुदा दी कसम है हराम इकट्ठे करन वालियां दी हिरस कदे पूरी नहीं हो सकदी है भी। इस वास्ते अज दा पैगाम यही है कि हमेशा हलाल ते तैयब चीज पसंद करो। बंदे दे दिल विच बड़े लालच आउंदे ने कि यार मैं रिश्वत लैके, मैं जनाब इत्थों दा करके, इत्थों झूठ बोल के, फराड करके ते मैं दौलत इकट्ठी कर लांगा तो मैं बड़ी चीज बन जाऊंगा, कोठी बना लांगा। लेकिन याद रखना कि कोठियां भी बन जाणगियां, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विचों बरकत तू महरूम कर दिता जाएगा। अगर बरकत तो महरूम हो गया तो एक कसरत तेरी इत्थे दी इत्थे रह जाएगी। लेकिन अगर बरकत होई, चीज थोड़ी भी होई, इस दुनिया दे विच भी तेरे वास्ते नजात दा, कामयाबी दा जरिया बन जाएगी और इंशाअल्लाह मरण तो बाद भी तेरी कामयाबी दा जरिया बन जाएगी। अल्लाह ताला सानू हलाल तैयब चीज़ां खाण दी और इख्तियार करन दी तौफीक अता फरमावे। याद रखो किसी ने आख्या सी, बड़ी सोहनी गल कीती कि सिर्फ कुत्ते दा गोश्त खाना ही हराम नहीं, कुत्ते दा गोश्त खाना ही सिर्फ हराम, और तवज्जो है ना सारियां दी, सिर्फ कुत्ते दा गोश्त खाना ही हराम नहीं, बल्कि हराम कमाई करके ना, हराम दा पैसा कमा के ते अगर बकरे दा गोश्त भी घर पे पकाना तां भी हराम है, तां भी हराम है। ये नहीं कि हुण हराम कमा के तू बकरे दा गोश्त लाए है ते ए दे हो गया हलाल, कमाई हराम दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक के, आपने फरमाया जेड़ा बंदा हराम कमाइयां करदा है, हराम कमा के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दे विच सदका करदा है, खैरातां करदा है, चलो होर चलो ये वे के चार कमाए ने हराम दे, ओदे विच चलो दो जेड़े ने वो अल्लाह दी राह दे छड़ने आ, सारे ही पाक हो जाण। इंज पाक नहीं होंदे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा हराम कमाई करके, लोकां ने इंजे ही ना बै हीले बनाए ने, आंदे ने चलो जेड़ा ना अगर 10 रुपये हराम दे कमाए ने ते विच चलो 2 रुपये अल्लाह दी राह ते दे छड्डो, चलो खैर ये सारे ही पाक हो जाएंगे। इंज नहीं पाक होंदे। अल्लाह दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पहले फरमा दिता है, आपने फरमाया जेड़ा बंदा हराम कमाइयां करदा है, हराम कमाई करके ओदे विचों अपने रिश्तेदारां दे उत्ते उन्हां दा भला करन वास्ते खर्च करदा है, सदका खैरात करदा है, जनाब ओदे विचों अल्लाह दी राह विच खर्च करदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओदे ते ओनू कोई अजर नहीं लभेगा, बल्कि उल्टा ओदे ते ए ओदा खर्च कीते वबाल बन के आ जाएगा, खर्च किया उल्टा होते बबाल बन गया। ए दुनिया 4 दिनों की इकट्ठी करने वास्ते दी मुहब्बत विच आके किधरे कोई ऐसी राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बिलखुसूस मुसलमान को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जिहदे नाल अल्लाह ताला दी नाराजगी, अल्लाह दे रसूल दी नाराजगी, आखिरत दी बर्बादी बंदे दा मुकद्दर बन जावे। हलाल चीज खाओ, हलाल रिज़्क कमाओ, मेहनत करो, अल्लाह तबारक व तआला ओदे विच बरकत पाएगा। और ओदे विच अगर बरकत अल्लाह दी तरफों मिल गई ते खुदा दी कसम है दोवां जाना विच काफी होगा। मिलके एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 चीज़ां ने, इन्हां 4 चीज़ां दा 4 गल्लां दा जदों तक कोई बंदा जवाब नहीं देगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने दूजा पैर नहीं पट्टन दिता जाएगा, उन्हां पैरां ते इन्हां 4 चीज़ां दा जवाब देना पवेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला सवाल पूछा जाएगा, 10 बई तेनू उम्र दी सी, जिंदगी दी सी, ये कित्थे गुजार के आया, जिंदगी कित्थे गुजार के आया। फिर मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कि उहदे कोल पूछा जाएगा, हाँ भाई 10 जिंदगी गुजारन वास्ते जेड़ा माल कमांदा रहा, ये माल कित्थों कमाया सी, जायज जरिया नाल कमाया सी या नाजायज ते हराम जराए नाल कमाया सी, 10 माल कित्थों कमाया सी। ते फिर नाल ये भी पूछा जाएगा कि 10 माल खर्च कित्थों कीता सी, कित्थे खर्च कीता सी, खुसरियां उत्ते उड़ांदा रहा, मौत दे खूह ते जाके उड़ांदा रहा, या जनाब इन्हां नाल बेकार आतिशबाजियां ते इहड़ियां दूसरे जितनियां भी ये गलत चीज़ां ने लहवा ला बेकिया इधर तो नहीं उड़ांदा रहा, 10 कित्थे उड़ांदा रहा, कित्थे खर्च कीता ही। फिर पूछा जाएगा 10 तेरे कोल इलम सी, उस इलम ते अमल कितना कीता सी। इलम ते है ना सारियां कोल, इलम ते है ना। मैं अगे भी कहना होना ना, लोग जदों भी कोई गल आउंदी है ना तो लोग आंदे ने कि मौलवियां कोल इलम है ते मौलवियां ने फड़िया जाना,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਤੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। क्यों? ये ओदी तनकीद जिहड़ी है दसदी है पई कि इहनूं काम दा पता है, जे पता नहीं तो तनकीद कादी पे करना। इल्म सारियां कोले है कि चीज नेकी है ते कि चीज बुराई है, केड़ी गल चंगी है ते केड़ी गल भैड़ी है, केड़ा पासा चंगा है ते केड़ा भैड़ा है, इल्म सारियां कोले है, लेकिन असीं जान के भोले बन जाने आ। अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वेले तक दूजा पैर नहीं पटन दिता जाएगा जदों तक ये जवाब नहीं अगला बंदा दे लवेगा कि जेड़ा तेरे कोल इल्म सी ओदे ते अमल किन्ना कीता सिया, या छड़ा भोला ही बनदा रहा। ये असीं ते जनाब जाहिल लोग हां, मौलवी इल्म वाले हुंदे ने, इन्हां फड़िया जाना, इन्हां कोल जनाब हाँ असीं बच जाना। अल्लाह तबारक व तआला जो मैं बयान किया इहदे ते सानूं सारिआं नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। तो अज दी खिताब दा ये लुबे लुबाब है कि सानू चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क दा ज़िम्मा